हाय दोस्तों, आप दे रहे कमल जी एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 1857 की क्रांति। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें जिस कारण आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएं। चलिए दोस्तों वीडियो पूरी वॉच करें। दोस्तों ये क्वेश्चन में जो लिए वो इसी तरीके से बनते हैं और क्वेश्चन अब इजी नहीं बुझ जाते हैं, घुमा घुमा कर क्वेश्चन बुझ जाते हैं और उस क्वेश्चन को इजी होते हुए उसे हार्ड बना दिया था जिस कारण बच्चा कर नहीं पाता। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। दिसंबर 1856 में किया गया। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे, वे थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको दिया था? बख्त खां को। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और 1857 की क्रांति सर्वप्रथम हुई कहाँ पे हुई थी? मेरठ में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना थी वो थी आपके सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रीय में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। कहाँ पे किया था? दिल्ली को। 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, वो है कहाँ पर? वाराणसी में। 1857 के वैराली विद्रोह का नेता था वो था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा वो था हीरोज का। 1857 का विरोध लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो था बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था वो था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ पर थी? अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था वो था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे कहाँ थे? नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब और कुंवर सिंह खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे से जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। किसको मार दिया गया था? तात्या टोपे को। 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पंडुरंग था तो वो था तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबंधित थे वह थे बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक
तक केंद्र था? तो जगदीशपुर में था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, वो था कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे तो वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, वह था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था, वो था जयपुर। चंद्रशेखर आज़ाद, रामचंद्र बिस्मिल, सादत खां तथा मक्खनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, वो तो सादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजलक और तो आपका वैरागी तथा नवाब लियाकत अली से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था, वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे, उर्दू मिर्ज़ा गालिब था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, वो तो आगरा में था। और आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया, वो किसने लिया था? भगत सिंह ने नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में सबसे संबंधित नहीं था, वो था ऊधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश वो कहाँ के थे? ग्वालियर के सिंधिया थे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। किसने नहीं लिया था? साहूकार ने तथा जमींदारों ने। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, वो था चित्तौड़, जो इस चीज़ से प्रभावित नहीं था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था, वो था मुंगेर। अब इसमें सम्मिलित सही है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आजकल पेपर में 1 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर यही इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वक्त खां कहाँ के थे? वो आपके दिल्ली के थे। और मौलवी अहमदुल्ला वो कहाँ के थे? अवध के थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे? आरा के थे। नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर के थे। कभी दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि नाना साहब कहाँ के थे, तो कानपुर इधर रख देते हैं और मौलवी इधर रख देते हैं, है ना दोस्तों। लेकिन ये बिल्कुल सीधे बिल्कुल इसके शुक्लम बिल्कुल ठीक हैं। मौलवी अहमदुल्ला अवध के हैं, कुंवर सिंह आरा के हैं, नाना साहब कानपुर के हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वो झांसी की हैं और बेगम हजरत महल वो कहाँ की हैं? वो लखनऊ की हैं।
और अजीमुल्ला खां कहाँ के हैं दोस्तों? कानपुर के हैं। और मौलवी अहमद शाह कहाँ के हैं? वो फैजाबाद के हैं। दोस्तों कभी क्वेश्चन उल्टा ही पूछ लेते हैं। नाना साहब कहाँ के हैं? नाना साहब कानपुर के हैं। नवाब अहमद अली खान कहाँ के हैं? वो दिल्ली के हैं। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के? वो लखनऊ के हैं। और मिनी राम दीवान वो कहाँ के? वो असम के हैं। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो वो था जॉन वेंटेन हैरसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुलायक बनाया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो वो कहाँ पर बनाया था और किसने बनाया था? वो लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे? विस्कॉन्ट परमस्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। किस कारण रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। चलिए दोस्तों, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रातः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील और मेजर जनरल और हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। वो थे आपके जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। कथन दोस्तों, कथन हर बार पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं वो कथन से आते हैं। पूछा जाता है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो कारण क्या था? इसका कारण ये था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासन उनके साथ देने में कतरा गए। ये कथन था। अब कथन में ये पूछा जाता है क्या कारण था और सत्य असत्य पूछे जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही है, स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने दी थी? सर जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया था, तो वीडी सावरकर थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, वो था एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, वो था एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विफल के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, वो था सैयद अहमद खां।
तथा कथ्य प्रथम एक मिनट दोस्तों तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है वह R.C. मजूमदार से। 1857 क्रांति के बारे में सही अवधारणा है वह इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मिथ्या बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। वो है आपका 1 नवंबर 1858 को। समज्ञा विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ दी जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य था कि भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों।